हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, उस पे वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। साक्षी जी, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं यहाँ से? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए, इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो। हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी पे भरोसा है आप पे? क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए, वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश, जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं न कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं। दर्ज किया उसमें से कोई आएगा क्या आप लोग? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे। बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं, वो तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है? हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं। हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला आने वाले भविष्य में। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम दाव मतलब खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। आपने 7 लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है,
क्या आप बता सकती हैं कि उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है। मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम है, छोटे नाम है। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा किया हो। है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भूषण के साथ हैं। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया है ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन, जंतर मंतर पे ही मरेंगे। पूरा देश देखे तो सही। अरे भाई मैडम ये बताइए कि 3-4 लोग ईश्वर दत्त इसमें है, मैरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता है, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बातों में ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है। बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे। आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले। जो हमारे साथ में गलत हुआ है, वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। इस कमेटी उनकी बात सुन रही है, अगर आपकी बात हुई है तो क्या वो कमेटी बात सुन रही है? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या वो बताएं क्या आप? कह रहे हैं, विक्टिम क्या कह रहे हैं, क्या आपकी बात हुई है victim? सर उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है SHO साहब को दे दिए। तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट। उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दे दी मतलब रिटर्न इसका में। मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है, जो काम है, उससे असंतुष्ट है वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं। तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी जो है क्लियर कर पाएंगे। पिछले साल आपके साथ, पिछली बार जो आपके साथ देखिए, जिस दिन पहले दिन आए थे, हम पहले भी आए थे, तो हम 8-10 लोग ही आए थे। तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए,